चाहते कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखे। हाँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग तो किसी ना किसी जरिए तो वहाँ तक पहुँचना है, तो पहले बीएससी नर्सिंग करेंगे, उसके बाद एमएससी नर्सिंग करेंगे, देन पीएचडी तो लिख तो जाएगा डॉक्टर ही। मतलब उस लेवल तक तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे। अच्छा। ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर करनी है मेडिकल में तो उनके लिए दोनों रास्ते हैं। इवन इफ़ यू चूज़ एमबीबीएस या फिर आप बीएससी नर्सिंग करके एज ए नर्स काम करें। मतलब अल्टीमेटली गोल तो वही है ना, पेशेंट की हेल्प करना या लोगों की हेल्प करना, उनकी केयर करना। मैम फर्स्ट ईयर में तो हम लोग की माइक्रोबायोलॉजी होती है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है, तो हम लोग की बहुत सारे लैब है। तो लैब में हम लोग को बताया जाता है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पता नहीं होता है इंटरनली कि कौन कौन से हैं, और सुपरफिशियल हम लोग को पता होता है, बट अंदर हम लोग को लैब है तो लैब में बताया जाता है हर एक चीज़ की कौन सा पार्ट कहाँ है, सिचुएटेड है, किस कैविटी में प्रेजेंट है, इस तरीके से बताया जाता है। हम लोग के कॉलेज में बहुत अच्छी फैकल्टीज़ भी हैं, स्टडी बेस भी बहुत अच्छा है। हम लोग को थ्योरी के साथ जैसे सर ने बताया वैसे प्रैक्टिकल्स भी करवाया जाता है, बाहर पोस्टिंग पे भी भेजा जाता है। इवन अभी कोविड के टाइम पे ड्यूटीज़ भी हम लोग की हुई और वैक्सीनेशन ड्यूटी पे भी हम लोगों ने बहुत अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर के नायराना मेडिकल कॉलेज में हूँ। वैसे तो यहाँ पर आज एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आ चुके हैं, उनका फर्स्ट बैच यहाँ से शुरू होने वाला है। आज यहाँ पे वाइट कोट सेरेमनी है, लेकिन मेरे साथ कॉलेज की बहुत सारी देखिए नर्सिंग की स्टूडेंट्स हैं, जो कि आज एक उत्सव का माहौल है इसलिए उस गेटअप में दिख रहे हैं। बहुत सारी ये सारे स्टूडेंट मेरे साथ नर्सिंग के हैं। मैं इनसे बात करूँगी कि नर्सिंग के जो 4 साल का कोर्स है इसमें क्या पढ़ाई होती है और ये नर्सिंग में क्या करियर की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या संभावनाएं हैं। मेरे साथ कई स्टूडेंट हैं। आप बताएं क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम प्रिंस आनंद है। प्रिंस, कौन सा ईयर है आपका? मैम मेरा 4th ईयर है यहाँ पे। मतलब फाइनली आप Yes, क्या डिग्री मिलती है आप मुझे नर्सिंग जो आपकी 4 साल का कोर्स है इसके बारे में डिटेल में बताइए, क्या डिग्री है और कितने साल का कोर्स है? मैम मेरा कोर्स जो है वो बीएससी नर्सिंग 4th ईयर यानी 4 साल का ये कोर्स है। इसके ऊपर जो हम लोग एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, यहाँ तक का ये लेवल है। और 4 साल का कोर्स यहाँ पे हम लोग को क्लिनिकल भी सिखाया जाता है, हम लोग को थ्योरिकल पार्ट भी सिखाया जाता है, और हम लोग को 6 मंथ की ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जाता है, और सीएचएन के लिए कम्युनिटी पोस्टिंग भी हम लोग की होती है इस कोर्स में। तो 12th पास करने के बाद आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं? 12th पास करके जब हम लोग 2017 में आए थे तो हम लोगों ने बायो लिया था, तब हम लोग को 2017 में यहाँ पे एडमिशन हुआ। देन अभी हम लोग का कंप्लीट होने वाला है। अभी मैं आपसे और भी पूछूंगी कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया। आपका क्या नाम है? आयुषी त्रिपाठी। आयुषी, क्या बीएससी फाइनल नर्सिंग? मैम हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और हम लोग 2019 के बैच हैं। और हम लोग के कॉलेज में बहुत अच्छी फैकल्टीज़ भी हैं, स्टडी बेस भी बहुत अच्छा है। हम लोग को थ्योरी के साथ जैसे सर ने बताया वैसे प्रैक्टिकल्स भी करवाया जाता है, बाहर पोस्टिंग पे भी भेजा जाता है। इवन अभी कोविड के टाइम पे ड्यूटीज़ भी हम लोग की हुई और वैक्सीनेशन ड्यूटी पे भी हम लोगों ने बहुत अच्छे। आपने ये बताइए, आज तो यहाँ सारे स्टूडेंट मतलब एमबीबीएस करने के लिए तो डेस्परेट, नीट का एग्जाम दे के एकदम हंगामा मचा रखा है। ये आपने नर्सिंग को क्यों चुना, क्या करियर लगा इसमें? मैम जैसे अगर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स तो बेस हैं, लेकिन अगर कोई इंसान किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसको डायग्नोस तो डॉक्टर करेगा, लेकिन उसके बाद तो हम ही उसकी हेल्प करते हैं ना, कि पेशेंट को क्या बीमारी में कैसे उसको पेन हो रहा है, उसको मेडिसिन देनी है, ये सारी चीज़ें। और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्लिनिकल भी कर सकते हैं एज अ नर्स, और आप एज अ ट्यूटर भी काम कर सकते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में। तो वो एक अच्छी चीज़ थी और ऐसे ही हम लोग अपनी कंट्री को हेल्प कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सृष्टि है। सृष्टि, किस ईयर में आप? सेकेंड ईयर। तो आप बीएससी सेकेंड ईयर में, आपने ये बताइए नर्सिंग का, आपने बीएससी नर्सिंग का कोर्स क्यों चूज़ किया और इसमें आपको अपने करियर की क्या संभावनाएं दिखती हैं? मैम इसमें 2 है, मतलब इससे चाहे तो हम लोग 4th ईयर के बाद क्लिनिकल भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल में एज अ नर्स जॉब, और एज अ ट्यूटर कॉलेज में पढ़ा भी सकते हैं, इसलिए। तो आप देखिए, इसमें बीएससी नर्सिंग करने के बाद ये तो आप नर्स बन सकते हैं या फिर आप टीचर बन सकते हैं। अच्छा, तो आपको नर्सिंग का अभी जैसे आपको सेकेंड ईयर है, अब आपको 4th ईयर के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। एज ए नर्स कैसे आपको क्या एज्यूम करती, क्या करियर है, क्या ड्रीम क्या लगता है आपको? मैम एज अ नर्स आप किसी की केयर कर सकते हो, जो कि आप एज अ डॉक्टर नहीं कर सकते। तो केयर करना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, उससे आप मतलब कि भगवान की तरफ से खुद को ब्लेस्ड फील करोगे कि आप ऐसे फील्ड में हो जहाँ पर आप लोगों की मदद कर सकते हो, उनकी केयर कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है नर्सिंग फील्ड की, कि इससे लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं पैसे से ज़्यादा। जैसे अभी आपकी सीनियर जो हैं इन्होंने बताया कि आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आगे और कौन सी डिग्रीज मिलती हैं, पता है? मैम ऐसे आप उसके बाद एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, हम लोग पीएचडी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। आपका क्या नाम है? कहाँ? आफरीन मैम, मैं बिहार से हूँ। अच्छा जी मैम। ओके, तो क्या नाम है आपका? आफरीन खातून। आफरीन, आप क्यों ये नर्सिंग का करियर क्यों चूज़ किया?
एक्चुअली मैम जब मैं 10th से निकली तो बहुत सारी हम लोग की क्या है, बगल में एक आंटी है, तो उनसे पता चला क्योंकि मम्मी जो है पहले आशा में काम करती थी, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस बारे में। बट क्या वो मम्मी का, घर वालों का प्रेशर रहता है पेरेंट्स का कि नहीं बच्चा मेरा यही करेगा, और एक ये है कि मेरा मैथ में इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो बायो था जो एंटर किया था, तो इसलिए मुझे लगा कि आ जाना चाहिए इसी में, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आ गई। तो आप किस ईयर में हैं आप? मैं फाइनल ईयर में। तो अब बस इसके बाद आपको एज ए नर्स काम करना है कि आगे और डिग्री लेना चाहती हैं आप? मैम डिग्री लेंगे, एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे एमएससी का, उसके बाद मैम ट्यूटर बनना है मुझे। अच्छा, मतलब आप नर्स को पढ़ाना चाहती हैं? यस मैम, बिल्कुल। हाँ जी मैम। अच्छा, तो नहीं, नर्स बन के सेवा नहीं करना चाहती? मैम करना चाहती हूँ, बट मेरा मेन मकसद यही है कि मैं थोड़ा पढ़ाऊँ और सबको नॉलेज दे सकूँ, इसलिए मैम। बाकी क्लिनिकल तो होती रहती है, हम लोग की ड्यूटीज़ भी लगती है, सीएचओ जो पोस्टिंग होती है वहाँ पे भी हम लोग जा चुके हैं, कोरोना में ड्यूटी कर चुके हैं, और जब भी ऐसा इमरजेंसी रहेगा, और हम लोग तो हमेशा अवेलेबल रहेंगे कंट्री के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आप सभी स्टूडेंट से पूछना चाहती हूँ कि क्या होता है कि जब नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, अब तो देखिए आने वाले समय में जो है, अगर मे बी नेक्स्ट ईयर से नीट के जरिए आपको नर्सिंग में भी एडमिशन मिलेगा, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर, मतलब उन्हें लगता है कि बस एमबीबीएस करना ही एक मेडिकल फील्ड का करियर है, लेकिन आप लोगों से बात करके लग रहा है कि नर्सिंग भी बहुत अच्छा करियर है। कैसे देखती हैं आप इसको, जिनका नीट में नहीं हो पाता, मेडिकल सीट नहीं मिलती, फिर उनको लगता है अब तो मेडिकल फील्ड नहीं मिलेगी? क्योंकि मैम ज़रूरी नहीं कि हमें जो चीज़ चाहिए वो ना मिले तो हम हार जाए, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि हम लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम है, ठीक है, और पैरामेडिकल है, तो आप क्या कर सकते हो, कोर्स करते रहो, फिर उस चीज़ की आप भी तैयारी करते रहो, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए। आप क्या और कहते हैं? मैम इसके लिए एक और है कि जैसे एमबीबीएस में लोग चाहते हैं कि मेरा नाम क्या है कि डॉक्टर लिखे, हाँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग तो किसी ना किसी जरिए तो वहाँ तक पहुँचना है, तो पहले बीएससी नर्सिंग करेंगे, उसके बाद एमएससी नर्सिंग करेंगे, देन पीएचडी तो लिख तो जाएगा डॉक्टर ही, मतलब अच्छा। उस लेवल तक तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे मैम। अच्छा, यस यस जी बिल्कुल। हाँ, आइए, क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम दीपक कुमार है। किस ईयर में आप? मैम फाइनल ईयर बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में हूँ। और मैम हम ये कहना चाहेंगे, जैसा आपने पूछा कि डॉक्टर और नर्स में क्या डिफरेंसेज होते हैं, आप क्यों एमबीबीएस नहीं करना चाहते, तो हम ये बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से हमारी जो बॉडी होती है, एक ब्रेन और एक हार्ट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है एक बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसी प्रकार से जो डॉक्टर्स हैं वो हॉस्पिटल में एज ए ब्रेन हैं, और जो नर्सेज हैं वो एज ए हार्ट हैं, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन अगर नहीं रहता है तो जो भी फंक्शंस हैं हॉस्पिटल के वो इंटरप्ट हो जाती हैं। इसीलिए मैम हमारी जो भी वाइटल्स हैं, पूरी ज़िंदगी है हमारी डिपेंडेंट है, वो दोनों चीज़ों के कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करती है। इसीलिए मैम हमारा प्रोफेशनल जो है वो किसी भी प्रोफेशनल से कम नहीं है, और हम वी आर प्राउड फील बिकॉज वी आर नर्सेज। सो थैंक यू। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि भाई आप अल्टीमेटली आपको पेशेंट की ही केयर करनी, चाहे डॉक्टर बन के चाहे फिर नर्स बन के। क्या नाम है आपका? सुप्रिया कश्यप। सुप्रिया, कहाँ से आप आई हो, कौन सा ईयर आप? मैं बहराइच से आई हूँ। हाँ। और मेरा बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर है। क्यों चूज़ किया नर्सिंग? डॉक्टर पर क्यों नहीं, एमबीबीएस क्यों नहीं किया? एमबीबीएस में ये है कि हम खाली क्लिनिकल ही कर सकते हैं, और इसमें ये है नर्सिंग में कि हम इसमें ट्यूटर भी एज अ ट्यूटर भी काम कर सकते हैं और क्लिनिकल भी कर सकते हैं, तो इसलिए नर्स का करियर कैसा है, मतलब नर्स बनना कितना आपके लिए प्राउड है? ये है कि हम लोगों की केयर कर सकते हैं इससे। और बताओ कि सीएचओ हाँ। में भी जा सकते हो, जो मैम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर्स, वहाँ पे हम ही लोग ऑफिसर होते हैं मैम, जहाँ पे कम्युनिटीज़ एरिया होते हैं, तो वहाँ पे एज अ सीएचओ ऑफिसर हम लोग बन के जा सकते हैं, और वहाँ पे जो कम्युनिटी एरिया के लोग हैं वहाँ पे हम उनको केयर कर सकते हैं मैम। तो भाई मैं जानना चाह रही हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे जानकारी चाहिए कि भाई अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो क्या क्या आपको करियर मिलेगा? हम लोग क्लिनिकल कर सकते हैं, अगर मेडिकल फील्ड में जाना ही है, अल्टीमेटली किसी का ड्रीम है मेडिकल फील्ड में वर्क करना, तो वो या तो लेफ्ट से जाए राइट से, उसका गोल तो एक ही है ना, तो वो या तो नर्सिंग फील्ड से भी जा सकता है, आप बीएससी के बाद एमएससी पीएचडी करके भी आपके आगे डॉक्टर नेम लग सकता है, इफ़ यू वांट दैट। और अगर आपको क्लिनिकल करना है या एज अ टीचर जॉब करना है इस फील्ड में, तो आप बीएससी के बाद टीचिंग भी कर सकते हैं, एमएससी के बाद भी टीचिंग कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर करनी है मेडिकल फील्ड, तो उनके लिए दोनों रास्ते हैं, इवन इफ़ यू चूज़ एमबीबीएस या फिर आप बीएससी नर्सिंग करके एज अ नर्स काम करें, मतलब अल्टीमेटली गोल तो वही है ना, पेशेंट की हेल्प करना है, लोगों की हेल्प करना, उनकी केयर करना। और नर्स के लिए मैम कई सारे स्कोप्स भी हैं, जैसे कि ये नहीं कि इनकम्स के लिए कि डॉक्टर्स की हाई इनकम होती है, ऐसा कुछ नहीं है, नर्सेस की भी हाई इनकम होती है। जैसे लखनऊ पीजीआई है, यहाँ पे जब एज ए एंट्रेंस निकाल के नहीं गवर्नमेंट जिससे कोई इसका निकलता है स्टाफ का, तो इसकी सैलरी भी मैम अच्छी है, और सैफई में भी सैलरी इसकी अच्छी है, एज ए ट्यूटर बेस पे भी सैलरी इसकी अच्छी है, और पीएचडी यानी प्रोफेसर लोग की भी सैलरी बहुत अच्छी है, डॉक्टर्स वगैरह की इसमें। अच्छा ये बताओ, आप मुझे बताइए, आपका चूँकि
ये फाइनल ईयर 4 साल में आपको जो फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया गया, सेकंड ईयर में क्या पढ़ाया गया, क्या क्या पढ़ाया जाता है नर्सिंग कोर्स में? मैम नर्सिंग कोर्स में फर्स्ट ईयर में हम लोग को पढ़ाया जाता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकंड फंडामेंटल माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाता है मैम। और सेकंड ईयर में हम लोग का आता है MSN फार्माकोलॉजी, CHN सोशियोलॉजी। और थर्ड ईयर में मैम हमारा आता है रिसर्च हुआ, सेकंड ईयर में CT भी आता है, थर्ड ईयर में रिसर्च है, MSN सेकंड भी है और साइकेट्रिक भी है। और फोर्थ ईयर में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पीडियाट्रिक, उसके नहीं थर्ड ईयर में था हमारा पीडियाट्रिक, और फोर्थ ईयर जो फाइनल ईयर हम लोग को चल रहा है उसमें है मैनेजमेंट, OBG और CHN। ओके, अब आप बताएं कि 4 इयर्स के कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है आपको? मेडिकल में कैसे आप पेशेंट की सेवा करेंगी, तो क्या क्या सिलेबस है? MBBS का तो पता है, नर्सिंग में क्या क्या सिखाया जाता है? नर्सिंग में मैम जैसे कि हम लोग के सिलेबस है, तो जो सिलेबस होता है वो INC प्रोवाइड कराती है। तो जो भी सिलेबस रहता है तो सिलेबस के बेस पे हम लोग को हर एक टॉपिक को कैसे कवर करना है, तो हर एक टॉपिक को कवर करने के लिए हर मतलब जो स्टूडेंट है तो हर एक स्टूडेंट का ग्रुप बनता है और टॉपिक वाइज उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है कि हाँ जाओ इस टॉपिक या जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग तुम प्रोसीजर करके आओ हॉस्पिटल में, इस तरीके से। आप मुझे बताइए फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में क्या क्या पढ़ाया गया, थर्ड ईयर में क्या क्या पढ़ाया गया? मैम फर्स्ट ईयर में तो हम लोग की माइक्रोबायोलॉजी होती है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है, तो हम लोग की बहुत सारे लैब है, तो लैब में हम लोग को बताया जाता है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पता नहीं होता है इंटरनली कि कौन कौन से हैं, और सुपरफिशियल हम लोग को पता होता है, बट अंदर हम लोग को लैब है तो लैब में बताया जाता है हर एक चीज़ की कौन सा पार्ट कहाँ है, सिचुएटेड है, किस कैविटी में प्रेजेंट है, इस तरीके से बताया जाता है। थैंक यू। ओके, और अब हम सर के साथ चलेंगे, थोड़ा सा आपको कॉलेज का कैंपस भी दिखाएंगे, कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमें मैम कॉलेज मेडिकल कॉलेज का कैंपस दिखाइए, तो हम दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे हॉस्पिटल है, इमरजेंसी वार्ड है, किस तरह की यहाँ पे ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है, और पूरा और भी फैकल्टी किस तरह की है, डिपार्टमेंट क्या है, क्या क्या सुविधाएँ मिलने वाली हैं यहाँ पर। आइए सर चलते हैं। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं नारायणा मेडिकल कॉलेज, बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, फाउंटेन है। सर यहाँ पे एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए क्या स्कोप है? यहाँ सभी कुछ हैं, गेम्स की फैसिलिटीज़ हैं, मनोरंजन की सुविधाएं हैं, और छात्रों के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये खूबसूरत कैंपस है, ये अपने आप में रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं ये फाउंटेन, आप देख रहे हैं हरा भरा कैंपस, इतनी हरियाली और इस मेडिकल कॉलेज में है, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल इको फ्रेंडली है, बिल्कुल इको फ्रेंडली कैंपस है। इसके बाद हम और भी आपको जो इसके डिपार्टमेंट वगैरह हैं वो भी आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं। मेरे साथ मेडिकल कॉलेज के सीनियर फैकल्टी हैं डॉक्टर OP मिश्रा। आप देख सकते हैं यहाँ पर OPD है, इमरजेंसी है। सर यहाँ पे नारायणा में जो कि MBBS का फर्स्ट बैच शुरू हो रहा है, अगर मेडिकल कॉलेज के लिहाज से देखें तो ये आपका हॉस्पिटल की मतलब बच्चों को क्या ना प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कितना यहाँ पे क्या फैसिलिटी, क्या स्कोप रहेगा? यहाँ पे 400 बेड का हॉस्पिटल है और लगभग 500-600 की OPD पर डे होती है और 250 से 300 मरीज लगभग भर्ती रहते हैं और डेली सर्जरी 3, 4, 5 लगी रहती हैं। 5 से 10 के आसपास जो है सर्जरी भी रहती है, तो स्कोप काफ़ी अच्छा है क्योंकि क्लिनिकल मटेरियल भी हमारे पास बहुत अच्छा है और फैकल्टी भी अच्छे हैं। हॉस्पिटल भी बहुत पुराना 2013 से रन कर रहे हैं हम लोग, तो बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ईयर का बैच है, कितनी सीट्स हैं और अगर ओवरऑल देखें और क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर कैंपस के लिहाज से? अगर देखें कैंपस के लिहाज से जो NMC के अकॉर्डिंग जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। जो NMC के अकॉर्डिंग चाहिए फैसिलिटीज़, हॉस्टल है, मेस है और फैकल्टी है, जो जितनी फैकल्टी चाहिए वो अवेलेबल है और फैकल्टी को रहने का आवास बना हुआ है, स्टूडेंट के लिए बनी चुका है और हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ चाहिए हमारे पास सब कुछ है। इमरजेंसी बेड है, 5-5 OT हैं, OT थिएटर 5 है हमारे पास, 80 बेड का ICU है और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। 400 बेड हॉस्पिटल है, फुल इक्विपेड है और फुल इमरजेंसीज है। ओके, बिल्कुल हम आपको ये पूरी जो डॉक्टर मिश्रा बता रहे हैं हॉस्पिटल और क्या क्या यहाँ फैसिलिटी वो भी हम आपको दिखाएंगे।
ये नारायणा मेडिकल कॉलेज का ओपीडी विभाग हम देख रहे हैं। सर यहाँ पे ओपीडी और क्या टाइमिंग रहते हैं और कौन कौन से डॉक्टर कितने बजे तक बैठते हैं? ओपीडी टाइमिंग हमारी 9 बजे शुरू है और ओपीडी पूरी 2 बजे तक चलती है, फिर लंच रहता है। कुछ पेशेंट रह जाते हैं वो 4 बजे तक ओपीडी लग चलती है।